यह कहानी गोनू झा के गांव की है। उनके गांव में भी बहुत बड़े वाले रहते थे। कई लोग उनकी चालाकी से जलते थे, मगर मुंह पर उनके पंखे बने फिरते थे। गोनू की छठी बुद्धि को शक था कि इन लोगों के प्यार में कुछ झूठ छिपा है। वो बहुत दिन से गांव घर के लोगों के अनमोल प्यार की परीक्षा लेने का प्लान बना रहे थे। अगर बात सिर्फ गांव वालों की होती तो गोनू अपनी जुगाड़ टेक्नोलॉजी से उन्हें तुरंत फिट कर देते, मगर उन्हें तो अपने घरवालों की बातों में भी मिलावट की बास आती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों न सबको एक बारी चेक किया जाए। बहुत सोच विचार के गोनू एक दिन सुबह उठबे नहीं किए। सूरज चढ़ गया छप्पर पर, मगर गोनू झा बिछौना नहीं छोड़े। ओझाइन को जरा अंदेशा हुआ। गई जगाया तो ईका, आही रे दैया, रे बाप। झा जी के मुंह से तो गाजपोटा निकला हुआ था और बेचारे बिछौना से नीचे एगो कोना में लुढ़के पड़े थे। ओझाइन तो लगी कलेजा पीट कर वहीं चिल्लाने। बेटा भी माँ की आवाज सुनकर बाबू के कमरे में आया। नजारा देखकर ऊका कलेजा भी दहल गया। ओहो लगा फफक कर रोए। इधर ओझाइन कलेजा पर दुहत्थी मार मार कर चिंघाड़ रही थी। उधर बेटा कहे जा रहा है कि हमारा सब कुछ कोई ले ले, बस हमरे बाबूजी को लौटा दे। ये महादुखद खबर सुनकर गोनू से उनके मरने पर अपने खर्चा पर गंगा भेजने का वादा करने वाले मुखिया भी पहुंच गए। गोदान का भरोसा दिलाने वाले सरपंच बाबू भी लगे दोनों जने झा जी के बेटा को समझाए। हाँ, बड़े प्रतापी आदमी थे। पूरे जवार में कोई जोर नहीं। अब विध का यही विधान था। उधर जिंदगी भर झा जी का चिलमची रहा अकलू हज्जाम औरत महाल में ज्ञान बांट रहा था। करनी देखो मरनी बेला। देखा गोनू झा जैसे उम्र भर सबको बुड़बक बनाते रहे, वैसा ही चटपट में अपना प्राण भी गया। सारा भोग बांकिए रह गया। सरपंच बाबू ओझाइन को दिलासा दिए, झा जी बहुत धर्मात्मा आदमी थे, सीधे सरक गए हैं। अब इनके पीछे रोने पीटने का कोनो काम नहीं है। कुछ रुपया पैसा रखे हैं तो गोदान करा दीजिए, बैकुंठ मिलेगा। उधर मुखिया जी गोनू के बेटे को बोले, जल्दी करो भाई, घर में लाश ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। ऊपर से मौसम भी खराब है। प्रभुआ और सीताराम को तुम्हारे गाछी में भेज दिया है पेड़ काटने। जल्दी से लेके चलो। फिर दो आदमी झा जी को पकड़कर कमरे से बाहर निकालने लगे, लेकिन गोनू झा की कदकाठी जितनी बड़ी थी, उनके घर का दरवाजा उतना ही छोटा था। अपना जिंदगी में तो झा जी झुककर निकल जाते थे, लेकिन अभी लोग बाहर करिए नहीं पा रहे थे। तभी मोहन बाबू कड़क कर बोले, अरे सुरजा बढ़ी को बुलाओ, दरवाजा काट देगा। सूरज तुरंत औजार पाती लेकर हाजिर भी हो गया। तभी झा जी का बेटा बोल पड़ा, रुको हो सूरज भाई, बाबूजी तो अब रहे नहीं। वो बड़ा शौक से ई दरवाजा बनवाए रहे। ई का काटे से ऊ की आत्मा को भी तकलीफ होगा। अब तो वो दिवंगत होए गए, शरीर तो उनका रहा नहीं, सो उनका पैर बीच से काटकर छोटा कर देओ, फिर आराम से निकल जाएंगे।
हूँ करके सूरज बढ़ई जैसे ही झा जी के घुटना पर आरी भिड़ाया कि गोनू झा फटाक से उठकर बैठ गए और बोले, रुको, अभी हम मरे नहीं हैं। वो तो हम तुम सब लोगों का परीक्षा ले रहे थे कि मुंह पर ही खाली अपने हो कि मरे के बाद भी। अब तो सरपंच बाबू, मुखिया जी, अकलुआ हज्जाम, सूरज बढ़ी और उनका अपना बेटा, सबका मुंह बसिया जलेबी की तरह लटक गया। आखिर सबकी कलई जो खुल गई थी। गोनू झा तो नकली मर के असली जी गए, लेकिन तभी से ये कहावत बन गया कि गोनू झा मरे गांव को पढ़े, मतलब बुरे वक्त में ही हित और अहित की पहचान होती है। एक बार की बात है, गोनू झा का पुत्र बीमार पड़ गया। गांव के वैद्य की चिकित्सा चली मगर वह ठीक नहीं हुआ। राज वैद्य से परामर्श लिया गया मगर व्यर्थ। राज वैद्य के निदान भी विफल हो गए। गोनू झा और पंडिताइन दोनों अपने पुत्र के स्वास्थ्य की चिंता में निमग्न थे। तभी किसी ने उन्हें घौघड़ बाबा से बच्चे को झड़वा लेने की सलाह दी। गोनू झा बुद्धिजीवी थे। टोना टोटका, जंतर मंतर, झाड़ फूंक आदि में उनका विश्वास नहीं था। पंडिताइन मिथिलांचल की अन्य महिलाओं की तरह ही सामान्य संस्कारों वाली महिला थी। पूजा पाठ, नियम धर्म पर चलने वाली, साधु संतों का सम्मान करने वाली, एकादशी पूर्णमासी करने वाली, सूर्य को जल दिए बिना एक दाना भी मुंह में नहीं डालती थी। जब घौघड़ बाबा से बच्चे की झाड़ फूंक कराने की बात आई तो गोनू झा भन्ना गए और परामर्शदाता को झिड़क दिया। मगर परामर्शदाता की बात पंडिताइन के मन में बैठ गई। वह सोचने लगी कि क्या पता कोई दैवलीला ही न हो। भगवान तरह तरह से अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। क्या पता घौघड़ बाबा के झाड़ने फूकने से ही बच्चा ठीक हो जाए। संयोग को कौन जानता है। उसने गोनू झा को मनाने की कोशिश की, मगर गोनू झा तो गोनू झा थे, भला अपना निर्णय कैसे बदल ले। उन्होंने बच्चे को दवा दी और पंडिताइन से कहा कि वह इन अंधविश्वासों से दूर रहे। इसी में बच्चे की भी भलाई है और भविष्य का संरक्षण भी। पत्नी को समझाकर गोनू झा दरबार चले गए और महाराज से पुत्र की बीमारी के बारे में चर्चा की। महाराज ने राज वैद्य को बुलाकर गोनू झा के बच्चे की बीमारी के बारे में पूछा तो राज वैद्य ने बीमारी के बारे में महाराज को बताया और यह भी बता दिया कि शीघ्र स्वास्थ्य लाभ देने वाली जो औषधियां हैं, उनमें प्रवाल पिष्टी, स्वर्ण भस्म, मुक्ता पिष्टी जैसी अनेक ऐसी औषधियों का समावेश करना पड़ता है जो काफी मूल्यवान है। इस औषधि का मूल्य गोनू झा नहीं दे पाएंगे, इसलिए बच्चे को जो दवा दी जा रही है उससे वह ठीक तो हो जाएगा मगर कुछ हफ्ते लग जाएंगे। महाराज ने राज वैद्य की बात सुनने के बाद राज वैद्य को निर्देश दिया कि वे बच्चे के लिए तीव्र असरकारक औषधि तैयार कर ले तथा औषधि पर आने वाले खर्च का भुगतान राजकोष से करवा ले। गोनू झा के बच्चे के लिए आनन फानन में औषधि तैयार हुई। औषधि कैसे दी जाती है, पथ्य आदि का कैसे ध्यान रखना है आदि जानकारी औषधि के साथ राज वैद्य ने गोनू झा को दे दी। उधर गोनू झा की पत्नी ने सोचा कि गोनू झा तो दरबार गए हैं, शाम तक लौटेंगे, इस बीच क्यों न घौघड़ बाबा से परामर्श ले ले। वह चुपके से घर के पिछवाड़े वाली राह से घौघड़ बाबा के पास पहुंची।
घौघड़ बाबा ने उसे भभूत दिया और कहा, जा, तेरा बच्चा ठीक हो जाए तो गंगा मैया को जोड़ा जीव की बलि देना। जोड़ा जीव की बलि का मतलब था 2 खस्सी की बलि। पंडिताइन हामी भरकर लौट आई। गोनू झा जब शाम से पहले दरबार से लौटे तो पंडिताइन मन ही मन भगवान को हाथ जोड़ने लगी कि वह समय रहते ही लौट आई, नहीं तो शामत आ जाने वाली थी। पंडिताइन कभी गोनू झा की बात काटती नहीं थी, मगर पुत्रमों में पहली बार उसने गोनू झा के निर्देशों की अवहेलना की थी। उसका मन सशंकित हो उठा था। गोनू झा ने राज वैद्य से प्राप्त औषधि की एक पुड़िया निकाली और मधु में मिलाकर उन्होंने बच्चे को दवा चटा दी। उस समय पंडिताइन चौका में गोनू झा के लिए दूध गर्म कर रही थी, इसलिए उसे दवा के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाई। गोनू झा बच्चे को दवा देने के बाद घर से बाहर आकर टहलने लगे। पंडिताइन उन्हें दूध देकर खुद घर के काम काज में लग गई। राज वैद्य के निर्देश के अनुसार गोनू झा ने सूरज ढलने के बाद बच्चे को दवा की दूसरी खुराक दी। रात में जब उन्होंने भोजन कर लिया और पंडिताइन चौका बर्तन में लगी तब उन्होंने बच्चे को दवा की तीसरी खुराक दी। दूसरे दिन सुबह में बच्चा किलकारियां भरते हुए उठा और बिस्तर पर खेलने लगा, जिसे देखकर पंडिताइन ने समझा कि यह घौघड़ बाबा के भभूत का चमत्कार है, और गोनू झा ने समझा कि राज वैद्य की दवा का असर है। गोनू झा नहा धोकर पूजा आदि से निवृत्त हुए। दरबार जाने की तैयारी में लगे तब उन्हें याद आया कि अभी उनके पास औषधि की एक पुड़िया और बची हुई है। पंडिताइन उस समय खाना पकाने में व्यस्त थी। गोनू झा ने औषधि मधु में मिलाई और बच्चे को चटा दी। भोजन आदि ग्रहण करने के बाद वे दरबार गए और वहां महाराज और राज वैद्य को बच्चे की कुशलता की खबर सुना दी। दोनों प्रसन्न। इसके बाद गोनू झा अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए, लेकिन पंडिताइन को लग रहा था कि घौघड़ बाबा के भभूत से ही बच्चा ठीक हुआ है, इसलिए घौघड़ बाबा के निर्देश के अनुसार उसे जोड़ा जीव की बलि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। गोनू झा को घौघड़ बाबा वाली बात बताने की उन्हें हिम्मत ही नहीं हो रही थी। दिन रात वे इसी गुंधुन में लगी रहती, लेकिन मन की बात पति से बता न पाती। एक रात बिस्तर पर अंतरंग क्षणों में जब गोनू झा मनोहार की मुद्रा में थे तब पंडिताइन अनुन्यभ्रे शब्दों में बोली, पंडित जी, मेरी एक इच्छा है छोटी सी। यदि पूरी हो जाती तो मेरे मन को राहत मिलती। गोनू झा प्रसन्न थे और उन्होंने तुरंत कहा, बोलो ना, क्या इच्छा है? पंडिताइन ने कहा, जब बबुआ बीमार था तब मैंने गंगा मैया से मन्नत मांगी थी कि बबुआ ठीक हो जाए तो जोड़ा बलि चढ़ाऊंगी। बबुआ को ठीक हुए महीनों हो गए, मगर मेरी हिम्मत न हुई कि आपसे यह बात बताऊं। गोनू झा ने पंडिताइन को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, अच्छा ठीक है, जोड़ा बलि की बात है तो कल ही चलते हैं। सुबह में गंगा स्नान भी हो जाएगा और तुम्हारी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। सुबह गोनू झा देर तक सोते रहे। पंडिताइन ने उन्हें जगाया तो वे अपनी सामान्य दिनचर्या में लग गए। पंडिताइन को लगा कि गोनू झा रात के आश्वासन को भूल गए हैं, इसलिए उन्होंने गोनू झा को गंगा स्नान वाली बात याद दिलाई।
गोनू झा भी आम पतियों की तरह ही रात गई बात गई वाली कहावत को चरितार्थ कर सकते थे, परंतु पंडिताइन के चेहरे पर अनुनय के भाव से प्रभावित होकर उन्होंने तय किया कि चलो गंगा नहा आते हैं। पत्नी को साथ में दही चिवड़ा, गुड़ और अचार रख लेने का निर्देश देकर कपड़ा पहनने लगे। पत्नी झटपट सारा सामान पोटली में रखकर तैयार हुई। बच्चे के साथ दोनों गंगा तट पर पहुंचे। पहले बच्चे को गंगा में नहाया, फिर दोनों ने डुबकी लगाई। कपड़ा बदलकर गोनू झा ने गंगा तट पर ही पत्तल बिछाए, अपने लिए, पत्नी के लिए और नन्हे बच्चे के लिए भी, जो अब 1.5 साल का हो चुका था और उछल कूद करने लगा था। गोनू झा ने हाथ में गुड़ की ढेली लेकर उसे चिवड़ा, दही में मिलाने के लिए अंगूठे का दबाव देकर तोड़ना चाहा, लेकिन गुड़ की ढेली छिटककर पत्तल से बाहर निकल गई। ढेली पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। पंडिताइन भी भन्नाकर बोलने लगी, क्यों जी, भूल गए? गंगा मैया को जोड़ा बलि देने की बात भूल गए? गोनू झा उस समय गुड़ की ढेली पर बैठी मक्खियों पर काग दृष्टि डाले हुए थे। उन्होंने कहा, कुछ नहीं भूला हूँ भाग्यवान। जा, एक छोटा कपड़ा का टुकड़ा निकाल। अभी करता हूँ जोड़ा जीव की बलि का इंतजाम। पंडिताइन ने उधर मुंह घुमाया ही था कि गोनू झा ने गुड़ की ढेली पर झपट्टा मारा और बिजली की फुर्ती से उसे अपने पंजे से ढक लिया। पंडिताइन जब कपड़ा लेकर आई तो गोनू झा ने गुड़ की ढेली से चिपकी मक्खियों को कपड़े पर निकाल निकाल कर रखना शुरू किया। पंखों में दही से गीला हुआ गुड़ लग जाने के कारण मक्खियां उड़ नहीं पा रही थी। पूरी 10 मक्खियां ऐसी थी जो जीवित थी। गोनू झा ने कपड़े के चारों किनारों को सावधानी पूर्वक पकड़ा और सिरों को मिलाकर अटका दिया, जिससे मक्खियां कपड़े के अधर में जा लटकी। गोनू झा उस कपड़े के साथ गंगा तट पर पहुंचे और श्रद्धापूर्वक उसे जल में प्रवाहित कर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, हे मैया, मेरी पत्नी ने आपको जोड़ा जीव की बलि देने की मन्नत मांगी थी। मैं मूढ़ प्राणी हूँ, उसकी मन्नत उतारने में देरी कर दी। मुझे अज्ञानी समझकर क्षमा करना। मैं जोड़ा जीव की बलि की मन्नत 5 जोड़ा जीव की बलि देकर पूरी कर रहा हूँ। इसमें से एक जोड़ा जीव बच्चे के स्वस्थ होने की मन्नत पूरी करने के लिए, एक जोड़ा जीव बच्चे को भविष्य में सद्बुद्धि प्रदान करने के लिए, एक जोड़ा जीवन समृद्धि के लिए और एक जोड़ा जीव हमारे दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाए रखने के लिए तुम्हें भेंट है। कृपया स्वीकार करो माता। गोनू झा जब अपने दोनों हाथ जोड़े यह प्रार्थना कर रहे थे, तब ही गंगा की लहरों में अचानक हलचल सी मची और पंडिताइन ने देखा कि लहरों से गंगा मां निकल आई और गोनू झा से कहा, पुत्र गोनू, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुमने मन्नत भी पूरी कर दी और किसी निरीह प्राणी का वध भी नहीं किया। तुमने जो कुछ भी मांगा है वह तुम्हें मिलेगा। इतना कहकर गंगा मां अंतर्धान हो गई। गोनू झा की पत्नी की तंद्रा भंग हुई। उस समय भी गोनू झा आंखें बंद किए, दोनों हाथ जोड़े प्रार्थना की मुद्रा में खड़े थे। उनके चेहरे पर एक तेज था जिसे पंडिताइन पहली बार देख रही थी। अपने पति के इस रूप से पंडिताइन श्रद्धान्वित हो गई और आकर अपने पति का चरण स्पर्श करने लगी। चरण स्पर्श से गोनू झा का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी को चरणों में झुका देख
प्यार से उसका कंधा पकड़कर उठाया और बोले, लो तेरी मन्नत पूरी हो गई भाग्यवान। जा अब बबुआ को लेकर आ, कब से चुड़ाद ही सना हुआ है।